बेवकूफ़ कौवा रोटी का एक टुकड़ा खा रहा था। भूखी मैना उड़ती हुई इसके पास आती है। मैना बहुत चालाक थी। वो इस कौवे से रोटी का टुकड़ा लेना चाहती थी। वो कौवे से कहती है, कौवे, तुम आकार में कितने बड़े हो। मैंने दूर से देखकर समझा कि एक बड़े काले रंग की चील बैठी है। हा 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 हा, सच में मैं बड़ा हूँ और शक्तिशाली भी। अच्छा, तो क्या जंगल के दूसरे पक्षी तुमसे डरते हैं? छोटी मैना, वो सब मेरे दोस्त हैं। मैंने तो उन्हें कभी डराया ही नहीं। तुम भी बहुत पागल हो। इतने बड़े होकर छोटे छोटे कमजोर पक्षियों से दोस्ती करते हो। अगर मैं उन्हें डराऊंगा तो वो सब मुझसे जरूर डरेंगे। अच्छा दोस्त, भूख बहुत लगी है। ये रोटी का टुकड़ा आप मुझे दे दो। जितना बड़ा आकार है आपका, उतना ही बड़ा दिल भी होगा। अपनी तारीफें सुन के कालू कौवा वो रोटी का टुकड़ा मैना को दे देता है और मैना वो रोटी का टुकड़ा लेकर वहाँ से चली जाती है। अब देखता हूँ मैं कि दूसरे पक्षी मुझसे डरते भी हैं या नहीं। फिर कालू कौवा उड़ते हुए चिड़िया के पास जाता है। छोटी चिड़िया, तुम जब भी मुझे देखो तो भाग जाया करो। वो क्यों कालू भैया? भैया नहीं, आज से मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ। मैं बड़ा हूँ और तुम छोटी हो। अपना दाना मुझे दो, वरना बहुत मारूंगा तुम्हें। नाना कालू भैया, मुझे नहीं मारना। आप तो बहुत बड़े हैं। मैं तो आपका एक थप्पड़ भी ना सह पाऊंगी। मैना ने ठीक ही कहा था। तो फिर ये दाना मुझे दो और भाग जाओ यहाँ से। चिड़िया डरती हुई अपना दाना कौवे को देकर वहाँ से चली जाती है। मिट्ठू, आज ना जाने कालू कौवे को क्या हुआ। उसने मुझे बहुत डराया धमकाया और मेरा दाना भी छीन लिया। कल मैंने देखा एक मैना उसे उल्टी सीधी बातें सिखा रही थी। वो मैना की बातों में आ गया है। ऐसे अब कालू कौवा तो सबको डराने लगा था। वो कबूतर के पास जाता है। ओए कामचोर कबूतर, जाओ यहाँ से। मैं यहाँ सोना चाहता हूँ। यहाँ ठंडी छाँव है। मैं पहले आया था, मैं क्यों जाऊँ। कालू कौवे से लड़ना चाहता है। मैं बड़ा हूँ। मेरा आकार देखकर डर नहीं लगता तुम्हें। मैं क्यों डरूँ तुमसे कालू कौवे। फिर कालू को गुस्सा आ जाता है और वो कबूतर को मारना शुरू कर देता है। वो कबूतर को बहुत मारता है। कबूतर रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और कालू ठंडी छाँव में सो जाता है। अब तो कालू की बदमाशियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। बेचारी बुलबुल का एक ही अंडा था जो कालू तोड़कर पी लेता है। बुलबुल रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, चिड़िया, उस दुष्ट कौवे ने मेरा अंडा पी लिया। वो बहुत बुरा है। उस कालू को ना जाने आजकल क्या हुआ है। वो हर समय कोई ना कोई बुरा काम ही करता है। वो सारे पक्षियों को ही तंग करता है। आप चाहे बुलबुल, मैं मिट्ठू को साथ लेकर जाती हूँ और बात करती हूँ उस कौवे से। कालू उड़ता हुआ पहाड़ों की तरफ जाता है। वहाँ उसे एक चील टूटे हुए घोंसले में बैठी दिखती है। कालू थोड़ी दूर बैठकर सोचता है, मैं आकार में तो चील जितना ही हूँ। सब पक्षी ही मुझसे डरते हैं। चलो आज चील को डराता हूँ। कालू कौवा चील के पास जाता है। बुढ़ी चील, चल भाग यहाँ से। ये जंगल मेरा है। अब पक्षी तुमसे नहीं, सब मुझसे डरेंगे। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया कालू कौवे? क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? जो कहा है वो करो। जाओ यहाँ से। देखो देखो, मैं तुमसे भी बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए कौवा चील को अकड़ कर दिखाता है। फिर क्या था, चील को भी गुस्सा आ जाता है। वो कालू कौवे को गर्दन से पकड़ लेती है और उड़ती है और उसे ऊंचाई से पहाड़ पर गिरा देती है और फिर से उसे उठा लेती है। वो उसे एक कांटेदार पेड़ पर गिराती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे चील से बचाओ। मैं भूल गया था, कौवे चील का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। मुझे बचाओ। अब भाग जाओ यहाँ से, वरना चांद से ही मार दूंगी। फिर रोता हुआ कालू वहाँ से चला जाता है और फिर कभी अपने आकार पर घमंड नहीं करता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें भी कभी किसी की छोटी तारीफों में नहीं आना चाहिए।